यदुवंश जिसमें श्री कृष्ण हुए और कुरुवंश जिसमें कौरव तथा पांडव हुए में क्या संबंध है, आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। इन दोनों ही महान वंश वृक्ष की जड़ ऋषि अत्रि हैं। अत्रि वैदिक सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं। इन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। अत्रि ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इन्होंने इंद्र, अग्नि एवं अन्य देवताओं के लिए कई गेय श्लोक भी लिखे हैं। त्रेता युग में ऋषि अत्रि का उल्लेख तब मिलता है जब श्री राम वनवास काल में अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ अत्रि ऋषि के चित्रकूट स्थित आश्रम में आए थे। रामायण में उनका उल्लेख चित्रकूट में सीता और उनकी पत्नी अनुसुईया के बीच संवाद के समय हुआ है। पृथु और ऋषभ की तरह अत्रि ऋषि ने भी कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अत्रि के वंशज ही सिंधु पार करके पारस गए, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, जहां इन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। ऋषि अत्रि ने कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। देवी अनुसुईया के सतीत्व से अभिभूत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वचन दिया था। उसी वचन के अनुसार विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शिव के अंश से महामुनि दुर्वासा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए चंद्र ने बृहस्पति की पुत्री तारा से विवाह किया, जिससे बुध नामक उनका एक पुत्र हुआ। बाद में बुध ही क्षत्रियों के चंद्र वंश के संचालक हुए। इस वंश में क्रमशः अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यजाति, यजाति से यदु और पुरु हुए। यदु से यदुवंश एवं पुरु से कौरव वंश जिसमें कौरव तथा पांडव हुए। नहुष और महाकाल की पुत्री अशोक सुंदरी के विवाह से याति, ययाति, संयाति, आयति, वियाति और कृति नामक 6 महाबली अजय पुत्र हुए। ययाति की कथा महाभारत के आदि पर्व में एवं भागवत पुराण और मत्स्य पुराण में आती है। याति जो नहुष के प्रथम पुत्र थे, वे राजभोग आदि से विरक्त रहते थे। इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक करवा दिया। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। बाद में देवयानी की सखी शर्मिष्ठा के साथ भी उन्होंने विवाह कर लिया, जिससे क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य ने उन्हें समय पूर्व वृद्धावस्था को प्राप्त होने का शाप दे दिया। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु तथा तुर्वसु और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र ध्रुवीय, अनु तथा पुरु हुए। ययाति के पुत्रों में से यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, ध्रुवीय से भोज, अनु से म्लेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। शाप के बाद अपनी पुत्री के विषय में सोच शुक्राचार्य ने ययाति से कहा कि यदि कोई तुम्हें स्वयं की इच्छा से अपनी यौवनावस्था दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। ये सुनते ही विलासी ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से उनका यौवन दान करने को कहा, किंतु यदु ने इनकार कर दिया। ययाति के सभी पुत्रों ने उन्हें यौवन देने से मना कर दिया, लेकिन उनके कनिष्ठ पुत्र पुरु ने उनकी इच्छा का मान रख लिया। इससे प्रसन्न होकर ययाति ने पुरु को सारे राजपाट का उत्तराधिकारी बना दिया।
यदु को राजपाट से वंचित कर शाप दिया कि वे क्षत्रियों के द्वारा हमेशा बहिष्कृत रहेंगे। यजाति ने सहस्त्र वर्षों तक यौवन की विलासिता का भोग किया, किंतु वे अतृप्त ही रहे। ये देखकर उनका वैराग्य जागृत हो गया। उन्होंने पुरु को उनका यौवन लौटाकर वैराग्य ले लिया। इस प्रकार यजाति को सत्य का आभास हुआ और उन्होंने कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने मेरा भोग कर लिया। मैंने तप नहीं किया, बल्कि त्रिविध अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तापों ने मुझे ही जला दिया। विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते हुए मैं समय को बिता नहीं पाया, बल्कि स्वयं ही व्यतीत हो गया। अर्थात बाल्यावस्था से युवावस्था और पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। मेरी तृष्णा और अधिक पाने की इच्छा निर्बल नहीं हुई, बल्कि मैं स्वयं ही जीर्ण शीर्ण अर्थात वृद्ध हो गया। यजाति द्वारा दिए शाप के कारण यदुवंशी सोमवंश से अलग हो गए। केवल पुरु के वंशज ही सोमवंशी कहलाए। इसके पश्चात यदु की आज्ञा अनुसार उनके वंशजों ने स्वयं को यदुवंशी कहलाए जाना स्वीकार किया। पुरुवंशी शांतनु व देवी गंगा से देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए, लेकिन इनका वंश भी आगे नहीं चला। इस प्रकार कुरुवंश की यह शाखा टूट गई। कालांतर में पौरव वंश में कई महान राजा हुए। उनमें से कुछ विशिष्ट राजा थे भरत, बमनी, पोरस, मलयकेतु और भद्रकेतु। वेदव्यास ऋषि ने नियोग विधि से पांडु और धृतराष्ट्र की उत्पत्ति की, जिसके बाद पांडु का विवाह कुंती से हुआ, जो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। यदुवंश में कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ही यदुकुल के महासंहार में बच गए थे। स्त्रियों, सेवकों आदि के साथ अर्जुन उन्हें हस्तिनापुर ले आए एवं उन्हें मथुरा का राज काज सौंप दिया था। इस क्रम में वज्रनाभ ने यदुवंशी स्त्रियों की सेवा आदि की। अपने पूर्वजों की अर्चना हेतु 8 मूर्तियां भी निर्माण कर स्थापित करवाईं। आज इन्हीं के नाम पर ब्रजमंडल का नामकरण हुआ है। 4 देव 2 नाथ 2 गोपाल वखान, वज्रनाभ प्रकटित यही 8 मूर्ति जान। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।